हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। तो दोस्तों, इस चैनल पर तो वैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जुड़ते थे, लेकिन मैथ्स भी पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लेकिन आज हम लोग एक और एंगल सम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स हैं, टोटल 4 साइड, और वो 4 साइड इनक्लोज्ड होंगे। तो वैसे फिगर जो 4 साइड्स होंगे और इनक्लोज्ड होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो ये इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक हम लोग देखेंगे। और ये बेसिकली क्लास 8, 9th और 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो इसी पावन अवसर पर हम लोगों ने राखी भी बंधवाई, और सभी को आई होप कि आप लोग सभी लोगों ने रक्षाबंधन अच्छे से मनाया होगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो किसी भी 4 साइड से इनक्लोज्ड फिगर अगर होगा, तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो मेरे पास एक 4 इनक्लोज्ड फिगर है, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 कॉर्नर्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि चारों एंगल्स का जोड़, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास होगा, ये गिवन क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। क्या किसी कंस्ट्रक्शंस की जरूरत है? तो बेशक। देखिए, प्रूफ में कुछ वैसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो टीचर्स को मालूम होगा, सर टीचर्स को इतना टीचर है तो इतना तो जानकारी होगा कि क्या गिवन है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रूफ है, तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स को मालूम है, लेकिन टीचर्स को यह भी जानना है कि कौन कौन स्टूडेंट्स को ये सारी बातें पता है। जिनको नहीं पता उनके बारे में ही तो ये जानकारी दी जाती है कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें हमें वहीं पे सीखने को मिलता है। और हमें इसमें देखा जाए कंस्ट्रक्शंस क्या है, तो कंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, किसी एक डायगोनल्स को ड्रॉ करना होगा। लुक, हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं। वैसे और भी डायगोनल्स ड्रॉ होने का अलग अलग पॉलीगन्स में अगर आप लोग बात करिएगा, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इनमें डायगोनल्स निकालने के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे ही हमारे एक क्वाड्रिलेटरल जो एक पॉलीगन है, पॉलीगन का एक हिस्सा है, उसके भी डायगोनल्स ड्रॉ किए जाते हैं। इसमें कम से कम 2 डायगोनल्स ड्रॉ होंगे, लेकिन हमें एक ही डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। चलिए, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ डायगोनल, एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया है। डायगोनल क्या है? AC है ना, AC डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें प्रूफ में चलना है। प्रूफ, तो प्रूफ में अगर हम लोग देखें तो एक अपने पास में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आया। इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा कि 4 एंगल्स थे अपने पास, एक एंगल B, एंगल D। एंगल B और एंगल D तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जैसे ही हमने AC एक डायगोनल ड्रॉ किया, वैसे ही एंगल A को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एंगल C को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो इनको अपना अपना नाम दे देते हैं। चलिए, मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको एंगल 2 बोल देता हूं। ये अपना एंगल 3 हो जाएगा और ये अपना एंगल 4 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही ये डायगोनल, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ किया, वैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल 2 हिस्सों में बट गए। अब दोनों हिस्सों में क्या है, तो एक आपको दिख रहा होगा कुछ यूं, एक आपको यूं ऐसा रेक्टेंगल टाइप्स का दिख रहा होगा। ये है D, A और C।
ये एंगल डी का मेजरमेंट, एंगल ए में हम लोगों ने 1 रखा है और एंगल सी को हमने मेजर करके 3 रखा है। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग एक एक करके चलेंगे। पहले हम लोग इस रेक्टेंगल से चलते हैं, उसके बाद में दूसरे रेक्टेंगल से चलेंगे और फिर दोनों को कोलॉइड कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। देखिए कोलॉइड आया, यहाँ पर एक केमिस्ट्री का वर्ड आया कोलॉइड, है ना। चलिए, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसमें हम लोगों ने बातें करी थी कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो खैर वहीं से नॉलेज लेंगे और कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां रीजन दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASP शॉर्ट में मैंने लिख दिया है समझने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए एंगल ए में हमारा क्या है, एंगल 1। देखिए एंगल ए को हम लोग 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप सिर्फ एंगल ए लिखते हो तो फिर आप आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे कि एंगल ए किसके लिए है, 1 के लिए है या 2 के लिए है, एंगल सी किसके लिए है, 3 के लिए है या 4 के लिए है। तो आपको पूरा डिटेल लिखना जरूरी होगा, इसीलिए मैं यहाँ एंगल ए की जगह एंगल 1 लिख रहा हूं। और एंगल डी में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंगल है, ये तो डिवाइड नहीं हुआ ना, तो एंगल डी को एंगल डी लिखिए। और एंगल सी के जगह पे मैं लिख दूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे ये ट्रायंगल तक हो गया, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, मैं इसको इरेज कर दूं। दूसरा ट्रायंगल हमारा कुछ यूं आपको दिख रहा होगा, ए बी एंड सी। तो ए हमारा 2 हो गया, बी तो हमारा बी ही है और सी हमारा इसमें 4 है। तो हमारा फिर क्या होगा, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो जैसे ही हम लोग ए बी एंड सी की बात करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल बी तो हमारा एज इट इज रहेगा और एंगल सी हो जाएगा हमारा एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां पर भी आप रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अपने पास में 2 इक्वेशंस आए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और दोनों ही इक्वेशंस आए हैं 2 अलग अलग ट्रायंगल से। चूंकि दोनों ट्रायंगल्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, तो क्या हम लोग यहां से कह देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए ऐड करने के बाद में क्या मिलता है, उसके बाद में हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो मैं यहां से इरेज कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 था, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में अपने पास में क्या आया था, इक्वेशन 1 में था एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इक्वेशन 2 में क्या था, इक्वेशन 2 में था एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। जब भी ऐड होता है तो LHS और RHS, LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा, ये रूल है। और चलिए मैं हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी लिख देंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इधर में आ जाएगा क्या 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पे पूरा हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 ऐड करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस, और फिर हम लोग 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल सी हो करता है, तो एंगल सी।
इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हो गया हेंस, आप लास्ट में लिखिए हेंस प्रूफ्ड। ये जब हम लोग किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना, जब हेंस प्रूफ्ड लिखते हैं ना लास्ट में, तो बहुत अजीब सी खुशी मिलती है। और यही खुशी के लिए हम लोग पूरा थ्योरम शुरू से लेकर के अंत तक प्रूफ करने के लिए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद में जब हम लोग सवाल नहीं करें, रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करें, तो फिर ये थ्योरम का कोई काम नहीं होगा। इसलिए आपको रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं कुछ 1 से 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके का हैंडल करना चाहिए। स्टूडेंट्स ज्यादातर यही करते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, जब थ्योरम देख लिए और बस चल दिए कि हाँ चलो ठीक है थ्योरम सीख गए, अब हमें बस क्वेश्चंस कर लेना है, फोड़ देना है। एग्जाम्पल्स ट्राई नहीं करते, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स के साथ इस थ्योरम को कंप्लीट करना है, पूरी नॉलेज के साथ इस थ्योरम को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद में आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करें। उसके बाद में अगर नहीं बनता है तो फिर मेरा वाला वीडियो देखकर, इस वीडियो को देखकर आप आगे क्लियर कर लेंगे उस सवाल को, और अगर बन जाता है तो आप मैच करेंगे। ये नहीं कि सर ने दे दिया बस इसको कंटिन्यू करते देख लेंगे उतार लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, पॉज करके उसको पहले देखना होगा, पहले खुद सॉल्व करना होगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन अगर दूं, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, एक मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया, इसका नेमिंग मैं कर दूं ए बी सी एंड डी। तो एंगल ए की मेजरमेंट मैंने ले लिया है 80 डिग्री, एंगल बी की मेजरमेंट हमने ले लिया 100 डिग्री, और एंगल सी की मेजरमेंट हमने ले लिया लेट्स सपोज 70 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल डी। एंगल डी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल डी कितना होगा? तो अभी अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी देखा था, उसमें क्या देखा था? ऑल 4 एंगल्स व्हेन एडेड विथ ईच अदर इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू कितना है? तो अपने पास एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है, और एंगल डी हमें मालूम नहीं, यही तो निकालना है। तो चलिए 80 प्लस 100 180, 180 प्लस 70 250। मतलब अगर हम लोग इसको जोड़ें तो 250 डिग्री आता है। कितना आता है? 250 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। इस ट्रांसपोजिशन मेथड्स के जरिए किसी को एलएचएस से आरएचएस में लेकर जाएं, लाइक टर्म को एलएचएस से आरएचएस में लेकर जाते हैं तो ये अपने साइन को चेंज करते हुए जाता है। अब 250 के पहले कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये प्लस में है। अब ये 250 एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो एंगल डी हमारा कितना आ गया? तो 0 1 एंड 1 110 डिग्री। तो हमने 110 डिग्री निकाल लिया। एंगल डी इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। आप चारों एंगल्स का वैल्यू पुट करिए, क्या वो 360 डिग्री के वैल्यू के बराबर आता है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो चेक करना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल हमारे पास में आएगा। दूसरे सवाल में हम लोग क्या कर दें कि हम लोग अगर लेट सपोज इसको मिटा दें, है ना, और मिटाने के बाद में आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया रहे और आपसे बोला जाए कि आप इन 2 वैल्यूज को निकालिए, 2 एंगल्स को, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल? किसी 4 में 3 दिया रहे तब एक को निकाला जा सकता है, अगर 2 निकालना हो तो फिर कैसे निकाले? तो यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं। इजी क्या करता हूं कि आपको यहाँ बोल दिया गया एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी है दिया हुआ। एंगल सी और एंगल डी दोनों इक्वल हैं। तो चलिए एंगल सी और एंगल डी जब इक्वल है तो फिर इसको देखते हैं।
अपने पास में रूल है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कौन से रूल से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 100 डिग्री, एंगल सी को मैंने एंगल सी ही लिख दिया। क्या हम लोग एंगल डी को भी एंगल सी लिख सकते हैं या फिर एंगल सी को भी एंगल डी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिख दिया हमने एंगल सी प्लस एंगल सी, एंगल डी की जगह एंगल सी लिख दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ सिंस में लिख दीजिए कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी था, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो 80 प्लस 100 ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल सी 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2 एंगल सी इधर ही रह जाएगा और 180 लाइक टर्म से ट्रांसपोजिशन मेथड होकर के उधर चला जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री, तो 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 से 180 माइनस करा जाएगा तो 180 आएगा। तो एंगल सी, अब देखिए एंगल सी से ये 2 जो है वो मल्टीपल फॉर्म में है, अगर ये 2 LHS से RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई से क्या होगा? डिवाइड। अभी मैंने बोला था ट्रांसपोजिशन मेथड। तो 180 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। अब अपने को मालूम है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास में जो 2 एंगल्स नहीं दिए हुए हैं वो 90 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ जानकारी लिए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगे। मैथ्स और केमिस्ट्री आपका चलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।